तो वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने अब तक ये न्यूज़ पढ़ ही ली होगी, सब जगह देख ही लिया होगा कि कैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार वहां के जो स्टेट रिजर्वेशन है उसको 50% सीलिंग के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। वो 73% तक लेके जाना चाहते हैं। तो मोदी जी हमारे विकसित भारत का जो सपना है उसको पूर्ण करने के लिए पूरे जोरों शोरों से लगे हुए हैं। और आरक्षण से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है जिसकी वजह से हमारे देश का विकास रुका हुआ है। एक बार आरक्षण 100% हो जाएगा तो फिर आई एम प्रिटी श्योर हम लोग एक सुपर पावर बन जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता हमें। ये तो एक बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो उसी के चलते मोदी जी अपनी पूरी पॉलिटिक्स को बेस कर रहे हैं अम्बेडकरवाद और इन सब चीजों के चलते। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में जब मध्य प्रदेश की सरकार के इस फैसले को चैलेंज किया गया, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो एफिडेविट सबमिट किया है वहां पे उन्होंने डीप रूटेड एक्सक्लूजन की बातें कही हैं, जिससे वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ओबीसी का जो कोटा हाइक है उसको क्यों हम करें। उसके लिए कुछ जस्टिफिकेशन मतलब कोर्ट में देने पड़ते हैं। तो उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया है कि हिंदू धर्म में ना डीप रूटेड एक्सक्लूजन हुआ है, बहुत अत्याचार हुआ है। 3000 साल तक लोगों को पानी नहीं पीने दिया गया है, मल्टी डायमेंशनल बैकवर्डनेस आ गया है। तो इसकी वजह से हमको 50% का जो सीलिंग है जो इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था उसको तोड़ना पड़ेगा, और उसके चलते इन लोगों ने महाजन कमीशन को साइड किया है। आप देख सकते हैं किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। मतलब बहुत ही हास्यास्पद टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो वहां पे बोला गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ वर्ण सिस्टम हैज डिप्राइव्ड 80% बहुजन शूद्र वर्ण ऑफ राइट्स एंड एक्सप्लॉइटेड देम फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। अब ये थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का जो फिगर है ये कहाँ से आया है किसी को नहीं पता है। एंड द सेट सिस्टम हैज मेड शूद्रा सो crippled ड्यू टू गॉड सिस्टम थ्योरी ऑफ रीबर्थ फेटलिज्म एटसेट्रा दैट दे कैन नॉट इवन थिंक ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। ये वो एफिडेविट का पार्ट है जो बीजेपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है। जस्ट इमेजिन, वो हिंदुत्व वाली पार्टी आज सनातन धर्म के बारे में कोर्ट में ये सारे एफिडेविट फाइल कर रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम ये हम वैसे देखा जाए तो यही डिजर्व करते हैं, सो ठीक है। ऊपर से मतलब ऋषि शंभुक के बारे में बोला गया है कि उनको how could anyone have a problem with his work for self welfare? But if a person of a lower caste does good deeds, gets respect, does jap tap, then his act is considered against the rules and regulations. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम punishes him for breaking the social order. ऋषि शंभुक को जो भगवान श्री राम ने उनके हाथों जो उनका वध हुआ था उसके बारे में इसमें मतलब डिस्कशन किया गया है, और बहुत ही बचकाने तरीके से हमारे इतिहास को बहुत ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। भील बॉय एकलव्य गोज टू आचार्य द्रोणाचार्य टू गेट एजुकेशन, बट बिकॉज ही इज अ भील सन ही इज रिफ्यूज्ड एजुकेशन। जो कि कंप्लीटली फॉल्स एक नैरेटिव बनाया गया था। जो ये वामपंथी लोग जो थे, जो मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट, ये जो बेसिकली लेफ्टिस्ट जो लोग हैं, इन लोगों ने ये सब ये सब बना के रखा है कि एकलव्य, अगर आप एकलव्य के बारे में पढ़े तो वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। ठीक है। बट उन सब चीजों को है ना वाइट वॉश कर दिया गया है। तो कैसे सनातन धर्म में अत्याचार होता है, कैसे लोगों को नीचा दिखाया जाता है, जात पात, कास्ट, कास्ट को लेके हम लोग आजकल बहुत ज्यादा है ना। ऊपर से वो जो था ना कि वो जो एकलव्य को अपनी एक अंगूठी देनी पड़ी थी, मतलब कि बस एक अंगूठा देना पड़ा था। ये सब चीजें उन लोगों ने, बीजेपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है उसमें ये सब सारी चीजें डिस्कस की हैं। आचार्य चरवक, उन्होंने कैसे मतलब द ग्रेट मैन गौतम बुद्ध लॉन्च्ड एन इफेक्टिव कैंपेन अगेंस्ट इट। संत कबीर raised his voice against it. Guru Nanak Dev, saddened by this caste system, started his own sect which is also called Sikhism. तो ये स्वामी विवेकानंद को कोट किया जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले जो कि एक क्रिश्चियन मिशनरी के लिए काम करता था, उसको साइड किया गया है। और ये सारी चीजें कौन कर रहा है? ये सारी चीजें बीजेपी की सरकार कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनको जस्टिफिकेशन देने पड़ते हैं ना कि 50% से ऊपर क्यों जाना है। तो अब ऐसे पिक्चर्स थोड़े से सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा घूम रहे हैं कि मोदी जी तो अंबेडकर, मतलब अंबेडकरिज्म उनके अंदर इतना घुस चुका है। अब देखिए ये फोटोज वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनाने चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में ऐसे फोटोज नहीं बनाने चाहिए, बट ये सोशल मीडिया पे मिला तो मैं दिखा रहा हूँ। दूसरी फोटो है उदयनिधि स्टालिन, जिसने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया के साथ कंपेयर किया था। फिर भी आज वो जीवित है हिंदू मेजोरिटी कंट्री में। ये तो हमारी औकात है हिंदुओं की। तो ठीक है, वो बड़ा खुश हो रहा होगा आज। मुझे तो पूरा भरोसा है उदयनिधि स्टालिन बहुत खुश हो रहा होगा आज, की देखो भाई, इनकी खुद की हिंदुत्व पार्टी
हिंदुओं के बारे में ये सब एफिडेविट में लिख रही है, सनातन धर्म के बारे में, हमारे शास्त्र और वेदों के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में ये सब लिखा जा रहा है, तो अच्छी बात है। और इसी के चलते हमारे राहुल भैया का जो सपना है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन को लाया जाए, वो सपना भी बहुत जल्दी पूरा हो ही जाएगा। मतलब उसको पूरा करने के लिए तो मोदी जी खैर इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को ये सब कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो पूरा काम जो वो करना चाहता है राहुल गांधी, वो बीजेपी वो ऑलरेडी कर रही है। मतलब कर देगी भी क्या है, मतलब कर रही है। तो यही है, और मतलब जनरल कैटेगरी के लोग अभी भी समझ जाएं, थोड़ा सा अपने अंदर झांक लें और किसको वोट दे रहे हैं, कैसे वोट दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ जाएं, वरना भविष्य तो पूरा अंधकार में ही है। ठीक है, आज ये सरकारी में हो रहा है, कल को प्राइवेट में आप देख सकते हैं। राहुल गांधी का एस्टैब्लिश्ड एक स्टेटमेंट है, आरजेडी के बहुत सारे नेताओं का स्टेटमेंट है, और बीजेपी, मुझे पूरा भरोसा है, जिस रेट पे जा रही है वो ये कर देगी। ठीक है, जस्ट टू गेट द वैलिडेशन ऑफ द वोक लेफ्ट, इन कम्युनिस्ट्स का वैलिडेशन पाने के लिए बीजेपी का बस चले तो वो सब कुछ कर देगी। ठीक है, तो इसमें इतनी हैरान होने वाली बात है नहीं। तो यही था। तो ये सब देखिए, सब कुछ जानिए, सब कुछ पढ़िए और देखिए क्या होता है आगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।